लेकिन जब उन्होंने आपको पहली बार देखा था तो क्या आपको मैं पता पहली था? बार उनको देखा, किसी ने मुझे वहाँ ले गया था फॉर रोल, और गौतम सरीन का रोल था विधाता में, विलन का रोल। तो मैं उनसे जाकर मिला था, झब्बा पहने थे नारंगी कलर का यहाँ तक। तो मुझे लगा था कि शायद रजनीश बाबा को फॉलो करते हैं। उन्होंने मुझे देखा और कहा कि इसमें नहीं, कभी और बुलाऊंगा। और बुलाए फिर उन्होंने। कई दिन बाद स्वामी दादा रिलीज़ हो गई थी। अशोक खन्ना मेरे एक ट्यूटर थे, इम्प्रोवाइजेशन, हिंदी डिक्शन वगैरह वगैरह। तो वो सुभाष जी के ख़ास दोस्त में से हैं। तो उनसे पूछा कि कोई ऐसा लड़का है कि आपके क्लास में जो मुझे हीरो बनाना है, उसे नया लड़का। तो मेरा नाम लिया, मुझे बुलाया, और मैं जब उनको जाकर मिला तो एक तस्वीर मेरी रखी थी उन्होंने अपने पास, किसी एडवर्टाइजिंग की। उस पर स्केच किया था दाढ़ी वगैरह और मूछ। बोला मुझे ये चाहिए ऐसे। मैं चिकना गया था। तो बोले हीरो का रोल करोगे? तो हाथ में चाय था, तो मैंने कहा हाँ ज़रूर करूँगा। वैसे मुलाकात हुई। उसके बाद उन्होंने काफ़ी चीज़ें मुझे समझाई उन्होंने, कि बड़ों की इज़्ज़त, टाइम का पक्का, मुंह बंद कान खुल्ला। तो ये सब फॉलो, उसको गांठ बांध ली मैंने और ये सब करता रहा। और हमेशा कहा कि रोल ये नहीं देखना कि रोल कितना बड़ा है कितना छोटा है, ये देखना कि तुम कितना अच्छा कर पाओगे और उस रोल से पिक्चर के अंदर कुछ बनता है कि नहीं। ये सब चलते चलते एक रिलेशन बन गया। उन्होंने कन्यादान किया, आयशा आयशा की शादी मुझसे कराई उन्होंने। तो इट बिकेम अ फैमिली, एंड उसी तरह से चल रहा है अब भी रिलेशन। कर्मा की, उसके बाद राम लखन की। जब उन्होंने पहली बार आपको राम लखन की कहानी सुनाई थी, आपकी पहली रिएक्शन क्या थी? आई मीन आपने स्टोरी के बारे में आपके क्या कहानी विचार थे? यही कहानी सुभाष जी ने मतलब लाइन में सुनाई कि ऐसे दो भाई की कहानी, और एक सिद्धांतवाद है और एक ज़रा सा दूसरे लाइन का है। ज़्यादा नहीं बताते सुभाष जी स्टेज, मतलब ही नेवर, आई डिडंट नीड टू आस्क हिम, नॉर डिड ही फील नीड टू टेल मी अबाउट माई रोल और माई स्टोरी। बिकॉज जिस हिसाब से उन्होंने हीरो में संभाला, दो दो पेज के लाइंस जो देते थे और मैं बोलता था मुझे नहीं आता, तो एक एक लाइन बुलवाते थे। तो उस हिसाब से मुझे पता था कि ही विल हैंडल मी। बोले राम का रोल है, सिद्धांतवाद रोल है, और अपने छोटे भाई को संभालता है, अपने परिवार को संभालने की कोशिश करता है, अच्छे राह पे चलने की कोशिश करता है। तो मैं उनको फॉलो करता था। और इट वॉज नो मेजर थिंग। सिर्फ खंडाला में मज़ा आया था कि जिस दिन हम लोगों ने मुहूर्त किया था, दैट वाज अ ग्रेट प्लेस, वी ऑल हैड गॉन देयर। और पहला गाना उन्होंने पिक्चराइज़ किया था, माई नेम इज़ लखन, ए जी ओ जी, वहाँ पर। वो देखे जाकर, थोड़ी देर बैठे, माधुरी को देखा, अनिल बाबा को देखा, और फिर घर आ गए। उसके बाद में बस कहानी बढ़ी। और राम लखन, no special incidents I remember, but I always remember that it was a pleasure working in that film, because पहले तो it was a home banner, दूसरा सारे लोग पहचान के। कपूर मेरा, he may be my younger brother, but in real life he's my older brother. He advises me, he's more serious about work, about everything in life. राम लखन के बारे में यही बोलूँगा बस। बाकी तो मज़े लिया पिक्चर में। उनसे काफ़ी सीखने भी मिला कि वो कैसे प्लांट करते थे सीन। जब मेरा लखन पैदा होता है तो मैं गांव में भागता हूँ, मेरा लखन पैदा हो, मेरा लखन आया, मेरा लखन आया। उसको पढ़ाता हूँ, मारता हूँ, इन्हें सज़ा देता हूँ और प्यार करता हूँ बेसिकली। और वो बड़ा होकर बोलता है कि तू मेरी तरक्की से जलता है, तो मैं उससे कहता हूँ कि मैं जलूँगा तेरी तरक्की से। तो कैसे प्लान करते हैं इमोशन को, कि देख बच्चा आया था तो इतना खुश था, बड़ा हो कि वो छोटा भाई अपने बड़े भाई को बोल रहा है कि ये। तो आई थिंक इज़ अ मास्टर, ही नोज हिज क्राफ्ट, ही इज़ अ ब्रिलियंट बाबा।
राम लखन में एक्शन था, रोमांस था, काफ़ी चीज़ें थी, लेकिन इमोशनल क्वोशंट उसमें बहुत ही हाई था। और आपके और अनिल कपूर के बीच में जो केमिस्ट्री थी दो भाइयों जैसी, क्या जैसे आपने अभी कहा कि वो आपके बड़े भाई जैसे हैं, क्या ये वो सच की केमिस्ट्री थी जो मतलब स्क्रीन पर दिखाना आसान हो जाता है अगर जी, सच में अगर वो हाँ, नहीं, अगर उसके लिए या तो बहुत बड़ा एक्टर होना चाहिए, मगर हमारी तो केमिस्ट्री बहुत अच्छी है। अनिल और मैं भाइयों की तरह ही हैं, अगर मिले ना मिले मगर भी शेयर नाइस वाइब्रेशन। वी हैव डन 9 फिल्म्स टुगेदर। और अनिल उस वक्त से हमारे एरिया में आता है जबकि वो अपनी गर्लफ्रेंड, आज उनकी पत्नी, उनसे मिलने आया करते थे। और मशाल जब उन्होंने साइन की तो मेरे पास आया था मेरे जीन्स को लेने। बोले यार कोई सड़क का रोल प्ले कर रहा हूँ, रोड छाप, तो तेरा जीन्स अच्छा, थैंक्स फॉर कॉलिंग मी रोड छाप। तो आई हैव एन इक्वेशन विथ हिम और इट्स इजी टू वर्क विथ हिम। ही इज़ वेरी सिंसियर, तो उसकी सिंसियरिटी मुझ पर भी रब हो जाती है। ये जो ऑनेस्ट कॉप का किरदार आपने निभाया था राम लखन में, उसके बाद खलनायक में भी एक वैसा ही किस्म का कैरेक्टर था। तो हम्म, वेरी ऑनेस्ट, राइचियस, जो सही चीज़ों में अपने विश्वास रखता है, जो बहुत अटूट होते हैं। तो आपको लगता है कि ये दोनों कैरेक्टर्स आपके बहुत करीब हैं? ये मुझसे ज़्यादा सुभाष जी के करीब है। सुभाष जी एक इंसान है जो कि एक बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड, और ही ऑलवेज लुक्ड एट राम। मैं हमेशा, मुझे ये रोल कराते तो मुझे राम ही दिखता था वो। इट्स मोर ऑफ सुभाष जीज बेबी। मुझ में मेरी माँ की अच्छाई तो है ही है, मगर सुभाष जी ने उसे अच्छी तरह से फिरवाया, उस कहानी को बनाया, उस रोल को। और मुझ में हमेशा उनने यही कैरेक्टर देखा कि नाइस स्ट्रेट फॉरवर्ड गाय। So I think I have a little goodness in me, and my fellow Aquarian director Subhaji also has it in more than I have. आपने कहा कि उसकी शूटिंग की थी आपने लोनावला में, और हमने सुना कि मुहूर्त बहुत ही शानदार Oh, किस्म से किया गया। इट वाज अ हॉल मार्क। काफ़ी सालों से लोग बात कर रहे हैं, लेकिन हम जो हैं मैंने वो उस टाइम बहुत ही छोटे थे। तो उस मुहूर्त के बारे में बताइए, उस मुहूर्त मतलब। के बारे में सुभाष जी बताएंगे आपको कि किस तरह से हुआ और वगैरह वगैरह। और मुझे तो बड़ा अच्छा लगा था कि पहाड़ों में ओपन एयर में मुहूर्त करना, गाने बड़ा खूबसूरत गाने से शुरुआत की थी उन्होंने, डांसर वगैरह सब इनवाइटीज़, प्रेस। आई थिंक ऐसे मैंने बहुत ही कम देखा। सुभाष जी की आदत है, सुभाष जी हमेशा मुहूर्त बहुत खूबसूरत ही करते हैं। जैसे खलनायक में, और जिस तरह से उसकी कर्मा में एक दरवाज़ा का खुलना और पीछे, तो ही हैज़ स्टाइल, ही इज़ अ शोमैन एंड ही डज इट इन फुल gusto and lot of passion. Basically it was fantastic. Outdoor खंडाला, तेरा नाम लिया, ये तुझे गाना जो याद किया बहुत ही मशहूर हुआ था, वो आई बिलीव माथेरन के पास कहीं शूट किया गया था, जो ना, आपकी ऊटी। जो आपकी भी फेवरेट हॉलिडे डेस्टिनेशन है। ऊटी 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 में किया। तेरा नाम लिया। हाँ, तेरा नाम लिया, तुझे याद किया, ऊटी में किया गया था गाना। माथेरान मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन स्कूल से है। लेकिन दैट एंटायर सॉन्ग वाज ऊटी। ऊटी। और फिल्म बनाते वक्त आई मीन काफ़ी लोग आप जो साथ में काम किया था, आई मीन आपने और माधुरी जी ने, अनिल जी ने, और फिर उसके बाद आपने बहुत सारी फिल्में बनाई। तो क्या एक परिवार जैसा माहौल था, क्योंकि बहुत सारे स्टार्स थे उस फिल्म में? ऑफ कोर्स, कोई शक ही नहीं इस बात में। माधुरी ऑल्सो इज सुभाष जी इज डिस्कवरी। बाकी अनिल तो वहीं है, वो ऐसा लगता है वहीं पैदा हुआ है। तो सारे, इट्स लाइक अ होम सीन, देयर इज नो डाउट अबाउट दैट। ये तो घर की तरह ही है। मुक्ता आर्ट्स इज लाइक आवर फैमिली, आवर होम। राम लखन ने आपके करियर के लिए क्या किया था? परिंदा ने अवार्ड दिया और राम लखन ने उसको कंसोलिडेट किया कि या ही कैन डेफिनेटली मूव यू इमोशनली एंड गिवन द राइट काइंड ऑफ रोल, द राइट काइंड ऑफ टेक्नीशियन। तो इट पीपल स्टार्टेड रियलाइजिंग दैट आई हैव इट इन मी। अगर निकालना चाहो तो निकाल सकता है, डिपेंड करता है कौन है सामने। सारे एक्टर्स जो अपने फिल्म्स के बारे में सोचते हैं, जो गुजर पीछे रह गए हैं, कि हर फिल्म से एक स्पेशल एक्सपीरियंस या एक भावना हमेशा रहती है। राम लखन के बारे में जब आप सोचते हो तो मतलब आपकी पहली भावना क्या होती है? व्हाट इज़ योर ग्रेटेस्ट अटैचमेंट टू राम लखन? Just the feel of being with Ram Lakhan,
for the period of 1 year, right from inception to Subhashji's Mahurat. He's got grand Mahurats happening all around. एक दिल्ली जाते हैं, बस में बैठ जाते हैं पूरी यूनिट और बस घूमते रहते हैं. ऐसा कोई इंसिडेंस याद नहीं है, मगर आई जस्ट हैड अ ग्रेट टाइम. इट्स अ गुड फील फिल्म, दिल को अच्छा लगने वाली पिक्चर, अच्छी बातें जो लोगों को सीखनी चाहिए, वैसी पिक्चर थी और आई लाइक्ड इट. आई डोंट रिमेंबर एनीथिंग. एंड डिम्पल जी के साथ भी आपकी इसके बाद काफ़ी फिल्में बनाई गई, क्योंकि जब एक जोड़ी हिट हो जाती है तो सब लोग कामयाबी की आशा रखते हैं उसी जोड़ी से. डिम्पल जी के साथ मैं डिम्पल जी को बॉबी में देखा, फ्राइडे फर्स्ट शो, लोटस में, और थिएटर में बैठ के यकीन ही नहीं किया कि मैं थिएटर पिक्चर देख रहा हूँ, वो भी बॉबी पिक्चर, डिम्पल जी. बड़ा इट वाज अ फैंटास्टिक मोमेंट. और बस ऐसे कहाँ जहाँ एक्टिंग सीखने जाता था वहीं पर डिम्पल जी आती थी साधना जी को मिलने, तो खड़े रह के वहाँ देख लेते थे. कभी पता ही नहीं था कि उनके साथ कभी काम करने का मौका मिलेगा. अल्लाह रखा पिक्चर, पहले दूसरी पिक्चर साइन हो गई और मैं बड़ा नर्वस था. करते करते काश, करते करते पता चला कि हम एक दूसरे वी थिंक अलाइक, आई थिंक वी आर वेरी कंपैटिबल. हम लोग की दोस्ती रही, आज भी है. जैसे अमृता सिंह, डिम्पल कपाड़िया, दीज आर माई बडीज, दे आर माई, आई नो आई कैन, बात ना करे कुछ करे, मैं कभी फ़ोन करूं तो वही वार्मथ रहेगा जो पुराना है, मुझे मालूम. बस उनके साथ काम करने का तो बड़ा मज़ा है. शी इज़ फैंटास्टिक. डिम्पल एंड मी, वी डिड अ फिल्म कॉल्ड काश. एंड देन वी डिड अ फिल्म ऑल्सो, आई काइंड ऑफ फॉरगॉट द नेम, बट उसी वक्त उसी दौरान हम समझ में आ गया कि पूरा गेम टेक्नीशियन का है. काश 20 दिन किए, पैकअप हो गया. वो यूनिट महेश भट्ट साहब वगैरह चले गए, जहाँ पे दिल से काम किए, फील करके काम किए. उसी ऊटी के अंदर होटल बदल लिए, दूसरी पिक्चर में घुस गए 20 दिन. पीले कलर का पैंट, सफ़ेद टी शर्ट, पटेला, और कुछ ऐसे गाने के लिरिक्स जो अनाप शनाप को डर के बोले क्या है. कल्चरल शॉक. तो वहाँ पता चला कि एक्टर को होना चाहिए, उनमें दम होना चाहिए, आवाज़ होनी चाहिए, लुक होना चाहिए, स्टाइल होना चाहिए, पर टेक्नीशियन होना चाहिए जो निकालता है काम. काश और वो पिक्चर दोनों को एक ही उसमें रखेंगे, पता चलेगा कि कौन कहाँ है. तो उसी हिसाब से सुभाष जी के साथ इतनी सारी पिक्चरें की, और उन्होंने हमेशा इतना छोटा रोल भी दिया तो याद रह गया. तो राम लखन में जो उन्होंने मुझे रोल दिया, आई थिंक कि इतने हाईली चार्ज्ड इमोशनल सीन्स मैंने किए हैं कम पिक्चरों में. काश, परिंदा, गर्दिश, बट राम लखन इज़ वन ऑफ देम वेयर आई कैन लुक बैक एंड से यस कि अच्छे टेक्नीशियन, अच्छा ही काम कर रहा था. माय लास्ट क्वेश्चन, आप अभी इमोशनल सीन्स के बारे में बात कर रहे थे, तो आपके लिए सबसे ज़्यादा थॉट प्रोवोकिंग इमोशनल सीन कौन सा था, जो अभी मतलब अगर आप आज भी देखें तो मतलब आपने भावनाएं आ जाएंगी, यू रिएक्ट वेरी. राम लखन का वही सीन बड़ा इम्पोर्टेंट था, जहाँ पर माँ को डिसाइड करना होता है कि किस भाई के साथ जाएं. जहाँ माँ को पता चलता है कि मंदिर उठाकर उस घर में ले गया जहाँ पर जो बंगला गलत पैसे से बना हुआ है. That is a scene I think which is very strong. That's it. Thank you and all Thank the you best. so much.